Hi everyone, welcome to you all in my channel MC Maths. So I come back with another video, and in this video I will discuss the remaining questions of exercise 1.3. So start with 7th question. It is write three numbers whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring. So what is non-terminating and non-recurring decimal? So irrational numbers are non-terminating and non-recurring. It means non-terminating मतलब कि जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से तो वो पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाता है, उसका आंसर ज़ीरो आता है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। बट उसको डिवाइड करने पे वो पूरी तरह से डिवाइड ना हो, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एंड नॉन रिकरिंग मतलब जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर किया था 3, तो उसमें बार वाले क्वेश्चंस थे। इट मीन्स कि एक नंबर जो था वो बार बार रिपीट हो रहा था, तो उस पर हमने बार लगा दिया था, जिससे हमें पता चल रहा था कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। बट नॉन रिकरिंग मतलब कि कोई भी नंबर का सीक्वेंस नहीं है कैसे वो रिपीट हो रहा है, मतलब वो रिपीट भी नहीं हो रहा है और ना ही वो पूरी तरह से कैंसिल हो रहा है, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ओके, तो बेसिकली अ नंबर विच कैन नीदर बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन एज अ रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। सो तो कोई भी तीन नंबर्स हमको बताने हैं जो इरेशनल हों। तो ये हमने कोई भी नंबर ले लीजिए जो कि रिपीट मतलब पूरी तरह से कैंसिल नहीं हो रहा हो, मतलब इस तरह से वो आगे बढ़ ही रहा हो, और उस पर मतलब कोई भी एक सिंगल डिजिट या कोई भी डिजिट जो है वो बार बार रिपीट ना हो रही हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है बार बार, तो आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखें। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ठीक है, तो ये दो रैशनल नंबर गिवन है, इसके बीच में हमको थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 5/7 लिखा हुआ है तो हमने इसको डिवाइड किया, ये देखिए डिवाइड करने के बाद नॉर्मल डिवाइड करना है हमें, डिवाइड करने के बाद तो इसे डिवाइड करने पे ये हमारा आंसर आया। यहाँ पे 714,285 रिपीट हो रहा है बार बार, देखिए 7 फिर से स्टार्ट हो गया रिपीट होना, तो उसके ऊपर हमने यहाँ पे बार लगा दिया। ठीक है, सेम हमने ये 9/11 को डिवाइड किया है और इसे डिवाइड करने पे हमारा आंसर आया है 0.81 एंड देयर इज़ बार ऑन 81। ठीक है, तो ये है रिज़ल्ट डिवाइड करने के बाद में। तो अब क्या करना है, सिंपली हमको 0.71 और 0.81 के बीच में कोई भी नंबर्स मतलब थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर को लिख देना है। यहाँ पे मैंने ये लिखे हुए नंबर्स, इन दोनों के बीच में आप कोई भी नंबर्स इसके बीच में लिख सकते हैं, लेकिन इसके बाद नहीं लिख सकते, लाइक 0.82 करके नहीं, इन दोनों के बीच का कोई भी थ्री इरेशनल नंबर आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इट इज़ क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। सो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, और जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब जो कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाएं एंड रिजल्ट ज़ीरो आए, और रिपीटिंग मतलब कि वो कोई भी नंबर जो है बार बार रिपीट करे। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि नंबर पूरी तरह से डिवाइड ना हो, रिमाइंडर ज़ीरो ना आए, और नॉन रिपीटिंग मतलब कि कोई भी एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन वो नंबर मतलब डिवाइड करने के बाद हमारा एंड रिजल्ट भी हमको नहीं मिल रहा है और नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, लाइक दिस एग्जाम्पल। ओके, सो इस क्वेश्चन में बस हमको ये कुछ गिवन है क्वेश्चन मतलब पार्ट्स, और बताने हैं कि ये रैशनल है और कि इरेशनल है। ठीक है, तो √23 लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो जो 23 है ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, मतलब कि इसके केवल दो ही फैक्टर हो सकते हैं, एक तो 1 हो सकता है, एक 23 हो सकता है। तो अगर अंडर रूट में प्राइम नंबर लिखा हो तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है,
तो हमने सिंपली यहाँ पे इसको इरेशनल नंबर लिख दिया। फिर सेकेंड पार्ट है √2 to 5। अगर हम 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आता है 2 to 5। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर अंडर रूट में कोई भी हमें पेयर मिलता है तो हम उस पेयर को बाहर निकाल लेते हैं अंडर रूट के। ठीक है, तो यहाँ पर 15 × 15 एक पेयर है, तो यहाँ पे हमने 15 को बाहर निकाल लिया अंडर रूट के, और ये अब बन गया है एक रेशनल नंबर, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। ठीक है, और मतलब q यहाँ पे 1 है। ठीक है, 1 तो ऐसे ही मतलब समझ सकते हैं आप। तो ये p/q के फॉर्म में है, तो इसलिए एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, फिर ये है 0.3796। ठीक है, तो ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड होने के बाद में ये आंसर में मिला है। ठीक है, ना तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ना ही नॉन रिपीटिंग है, इट मीन्स कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, फोर्थ पार्ट है 7.478478। देखिए यहाँ पे 478 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, मीन्स रिपीट ही हो रहा है ये, तो इसके ऊपर हमने यहाँ पे बार लगा दिया। ठीक, और जिस पे बार लगा है, ठीक, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको रिपीटिंग बोल सकते हैं। ठीक है, और रिपीटिंग है ये नंबर, तो रिपीटिंग नंबर कौन से होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर तो नॉन रिपीटिंग होते हैं, तो ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरैशनल नंबर क्या होते हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये नंबर जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, पॉइंट मतलब आगे बढ़ता ही जा रहा है, और कोई भी नंबर यहाँ पे रिपीट भी नहीं हुआ है, इट मीन्स नॉन रिपीटिंग भी है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो उसको हम बोलते हैं इरैशनल नंबर, तो ये इरैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 हमारी कंप्लीट होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज 1.4। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।